फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अतुल और मेरे साथ मेरी सहयोगी मृणाल है और आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर ही। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि आज सुबह ही सीएम येदियुरप्पा ने शपथ ले ली है, लेकिन जो बहुमत है वो अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है और इसको लेकर के कांग्रेस कल पूरी रात कोर्ट रूम ड्रामा चला है सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद अब सरकार बनाने की चुनौती, बहुमत साबित करने की चुनौती बी.एस. येदियुरप्पा के सामने है और इसको लेकर के कि कैसे बिना बहुमत के, बिना कम पूर्ण बहुमत के वो बहुमत साबित कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके लिए 3 ऑप्शंस हैं जो बी.एस. येदियुरप्पा किसी भी एक ऑप्शन को अगर चुनते हैं तो वो सरकार आसानी से अपनी बहुमत फ्लोर वोट टेस्ट वो पास कर सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मृणाल, हमने पूरा ये घटनाक्रम देखा है और हम समझ रहे हैं इसको कि जो फ्लोर टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो येदियुरप्पा के लिए बहुत अब जो है वो सामने चुनौती होगी। तो कैसे आपको लगता है कि मतलब क्या ऑप्शंस हमारे पास विकल्प मिलते हैं? अतुल जी, अब जैसे कल से जो कुछ भी हुआ, किसी को बहुमत ना मिलने की स्थिति में असमंजस बना हुआ था कि किसकी सरकार बनेगी, क्या होगा। अब ऐसे में अगर हम कोई विकल्प निकालते हैं तो एक विकल्प ये होता है कि हमारे पास, अगर बीजेपी की बात करें तो 104 विधायक हैं उनके पास, 104 सीटें उनको जो है मिली हुई हैं। उनको बहुमत के लिए चाहिए 112 सीट। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर जो बहुमत का आंकड़ा है उसको कम कर दिया जाए, पॉलिटिकल प्रेशर पावर की नंबर कम कर दिया जाता है तो ये संभव होता है। ऐसा ऐसे होगा कि अगर भाजपा जो है ये करने में सफल होती है कि विधायक जो जेडीएस और कांग्रेस के विधायक हैं उनके 15 विधायकों को लेकर के जो है विधानसभा से दूर रख सकते हैं। तो इससे बहुमत, तो इससे विधायक सीटें जो होंगी 206 हो जाएंगी, तो ये अपने आप ही बहुमत तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक अच्छा एक विकल्प हो सकता है अगर ये कर पाते हैं तो। और कोई बड़ी बात नहीं है 15 विधायकों को विधानसभा से दूर रखना। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि देवगौड़ा से कुछ एक विधायक नाराज हैं, का जो समर्थन है, देवगौड़ा का जो समर्थन किया गया है उससे थोड़े से नाराज चल रहे हैं विधायक। तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, ये ऑप्शन ज़्यादा माना जा रहा है, नज़दीक है। और आगे और क्या विकल्प हो सकते हैं अपने पास? देखिए, अगर फ्लोर टेस्ट के दिन बीजेपी ये 15 विधायकों को दूर कर देती है तो ये संभव है कि 106 और 107 का जो ये आंकड़ा है ये किसी तरह से पार कर लिया जाए और एक जो निर्दलीय हैं, केपीएजी के जो विधायक हैं, उन्हें अपने साथ ले लेती है बीजेपी तो आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी। दूसरा, अपने पास क्या ऑप्शंस हैं अगर बीजेपी अपने बहुमत साबित करना चाहती है तो? देखिए, अब एक येदियुरप्पा के बारे में हम जानते हैं कि वो विधायकों को सेट करने में मतलब अच्छे महारत उनको हासिल है। 2008 में उनको सरकार बनाने के लिए 2 सीटें कम पड़ रही थी तो उन्होंने जो है 2 निर्दलीय विधायक लेकर के अपनी सरकार बनाई थी और उसके बाद उन्होंने लगभग जेडीएस और कांग्रेस के 1.5 दर्जन विधायकों को अपनी तरफ करके बहुमत की सरकार बनाई थी। और जिन लोगों ने जो है, जिन विधायकों ने 1.5 दर्जन विधायकों ने जो है इस्तीफा दिया था, वो जब उपचुनाव लड़े तो वो जीते भी। तो ऐसा भी संभव है कि ऐसा हो सकता है। एक और विकल्प ये है कि फ्लोर टेस्ट वाले दिन कुछ विधायक जो है, मतलब ये कानून है कि आपको शपथ लेने के बाद ही आप विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन ये कोई कानून नहीं है कि आपको शपथ लेनी ही है। वो कुछ एक विधायक ऐसे हो सकते हैं जो जीते हैं लेकिन उन्होंने शपथ नहीं ली, जैसे शपथ ग्रहण वाले दिन वो बीमार पड़ गए, उन्हें कुछ और तकलीफ आ गई या वो किसी वजह से शपथ नहीं ले पाए तो भी वो अयोग्य माने जाएंगे क्योंकि वो उस दिन वोट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे भी एक ऑप्शंस मतलब बन रहे हैं जिसमें अगर 15 या 10 या 15 विधायक जो हैं ये अगर उस दिन शपथ नहीं लेते हैं, जिस दिन भी शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, तो उस दिन भी चांसेस है। और येदियुरप्पा ने आज अगर जो शपथ ली है वो खुद अकेले ली है, उनके साथ उनका कोई मंत्रिमंडल ने शपथ नहीं ली, तो ये ऑप्शन भी बहुत वाजिब और खुला हुआ ऑप्शन है जिसके तहत ये भी संभावनाएं हैं कि बीजेपी के साथ बीजेपी कुछ ऐसा कुछ ऐसी पॉलिटिकल सेटिंग करे जिससे जो कुछ एक चुने हुए विधायक हैं वो उस दिन शपथ ही ना ले और बाद में वो
जो सदन में जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। अगर ओवरऑल देखें तो अभी बीजेपी के पास विकल्प बचे हुए हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। इनमें से अगर एक भी विकल्प चुनती है और वो सफल होती है तो मतलब सरकार बनाने में संभव होगी कर्नाटक में। नहीं, इसका रेफरेंस इसीलिए भी दिया जा रहा है कि 2004 और 2008 के आप अगर आप चुनावों पर नजर डालते हैं तो 2008 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके पास बहुमत से 2 सीटें कम थी। इन 2 सीटों के लिए येदियुरप्पा ने निर्दलीय जो उम्मीदवार जो जीते हुए जो विधायक थे उनका समर्थन लेकर के सरकार बनाई थी। हालांकि अल्पमत की सरकार थी, लेकिन फिर येदियुरप्पा ने उसके बाद धीरे धीरे जेडीएस और कांग्रेस के करीब करीब 15 विधायकों को जो है इस्तीफा दिलवाया था, उपचुनाव करवाए थे उन सीटों पर, और उन उपचुनाव में बीजेपी से टिकट देकर के वो विधायक जीत के आए थे। और धीरे धीरे जो येदियुरप्पा की अल्पमत की सरकार थी वो बहुमत की सरकार बन गई थी। तो विकल्प बहुत सारे हैं। कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि येदियुरप्पा कौन सा विकल्प और बीजेपी कौन सा विकल्प लेती है, और इस किस तरीके से कांग्रेस जो इस पूरे घटनाक्रम पे बहुत पैनी नज़र रखे हुए है, हर विकल्प को जो है वो एनालाइज करके उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, वो कैसे जो है बीजेपी के इस पूरे जो नेक्सस है और जो ये पूरा जो चल रहा है अभी घटनाक्रम, उसको टैकल करती है और उसको तोड़ पाती है। बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की जानकारी आपको कर्नाटक चुनाव पर दे रहे हैं, और आगे भी इसी तरीके से आपको जो भी घटनाक्रम होता है उस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस फेसबुक लाइव के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।